हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बस्ट पर। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम दिल्ली पुलिस की विविध एग्ज़ाम में पूछे गए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं सेशन। पहला प्रश्न है, आकृतियों में से तीन एक निश्चित प्रकार की समानता में है और एक असंगत है, तो उस आकृति का चयन करना है। देखिए, पहली जो आकृति है उसमें ये कुछ इस प्रकार से बैठा हुआ है, ऐसे समझो। दूसरी आकृति में फिर ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया है, तो ये कुछ इस प्रकार से करके ऐसे बैठा है। उसके बाद में तीसरी आकृति में कुछ इस प्रकार से बैठेगा, ऐसे करके ऐसे। लेकिन तीसरी आकृति में देखिए, ये जो है ये इस प्रकार से नहीं बैठ करके ऐसे बैठा है, तो ये गलत हो गया है। और इसके बाद में अगर चौथी आकृति की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से करके ऐसे बैठेगा, जो कि सही है। तो ये जो तीसरी आकृति है वो असंगत है, बेमेल है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन है, आरेख में आयत किसानों को, ये जो आयत है ये तो है किसान, व्रत जमींदारों को, ये व्रत है, ये जमींदार हैं, जमींदार मतलब जिनके जमीन होती है उनको। त्रिभुज मवेशी पालकों को, ये त्रिभुज है, ये मवेशी पालकों को निरूपित करता है। अब उसको, उस समूह को या उस विकल्प को हमें चयन करना है जिसमें उन किसानों के समूह को निरूपित करता है। किसान कौन से हो गए? आयत, आयत के अंदर होने चाहिए पहली बात तो। जिनके पास मवेशी हैं, मवेशी हैं मतलब त्रिभुज होना चाहिए, त्रिभुज में ये वाले आ रहे हैं, अब ऊपर जो आ रहे हैं उनसे तो मतलब ही नहीं है क्योंकि आयत के अंदर नहीं आ रहे, तो इनके अंदर ये वाले आ रहे हैं। लेकिन भूमि नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए मतलब वो जमींदार नहीं होनी चाहिए, मतलब वो सर्कल के अंदर नहीं आनी चाहिए। अब सर्कल के अंदर नहीं आनी चाहिए मतलब इनको तो हम काट देंगे, सर्कल के अंदर वालों को। अब आयत के अंदर भी हो और त्रिभुज के अंदर भी हो, वो कौन सा आ रहा है? ये सी आ रहा है यहाँ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि ऑप्शन 4 में है। अगला क्वेश्चन है, शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस तरह निर्मित घन में विकल्पों में से कौन सा अक्सर युग्म विपरीत फलकों पर होगा? अब देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो पहला y है इसके बाद में एक छोड़ करके अगला उसके अपोजिट होगा, y और एक छोड़ करके m हो गया, तो y और m ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। कहने का मतलब अगर y सामने है तो m पीछे की तरफ होगा। उसके बाद में जो a है, a को छोड़ करके k आ जाएगा, तो a और k ये एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अब बच गए कौन कौन से? u और s, तो ये u और s ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो, सॉरी u और s ये एक दूसरे के आमने सामने होंगे। अब ऑप्शन में देखना है, युग्म विपरीत फलकों पर होगा, y और k नहीं आ रहा है तो गलत हो गया। u और s आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। y और m आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। तो k और a ये देखो इसमें बैठ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना है और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है। देखिए, इसमें एक रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन को तो हमें पहचानना होगा। देखो, ये पहले तो इसको मल्टीप्लाई करवा दिया, 5 गुणा 12, 12 पंजे 60, और ये पीछे वाली संख्या इसमें जोड़ दिया है, 60 + 5 = 65 आ गए। ऐसे अगर इसकी बात करें तो 7 को 14 से गुणा करो, 14 7 98, अब इसमें फिर 7 जोड़ देंगे इधर वाले, तो ये हो जाएंगे 105। इसी प्रकार 9 को 13 से गुणा करो और फिर उसमें 9 ऐड करने हैं, तो 13 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 3 27, 9 1 9 10 117, और प्लस 9 जोड़ देंगे 105।
26 आ जाएंगे, जो कि ऑप्शन 3 में है। उस आकृति का चयन करना है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से संबंध है, उसी प्रकार से। अब देखिए, ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है। पहली आकृति को दूसरी आकृति में बदलते टाइम पे ये इसको वाटर इमेज की तरह उल्टा कर दिया है। ये जो ऊपर की तरफ 2 डंडे हैं ये नीचे आ जाएंगे, ये वाला ऐसे है तो ये नीचे जब उल्टा हो जाएगा तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। ऐसे ही तीसरी आकृति को भी इस प्रकार से उल्टा करना है। तो जब इस आकृति को हम उल्टा करेंगे तो ये जो नीचे वाला भाग है तो वो चला जाएगा ऊपर, कुछ इस प्रकार से। फिर दूसरी चीज़, इसके जस्ट ऊपर की तरफ ये ब्लैक ब्लैक है, तो ये वाला ब्लैक ब्लैक हिस्सा यहाँ से ऐसे रंगा हुआ आएगा। फिर वापस सर्कल बन रहा है तो इस प्रकार से सर्कल बनेगा। फिर बीच में ये एक लाइन रहेगी और जो नीचे ब्लैक है वो यहाँ पे नीचे ब्लैक कुछ इस तरह से उल्टा बन जाएगा। देखिए, ऐसा पहली आकृति में ही दिख रहा है, क्योंकि इस आकृति में अगर देखें तो ये जो ब्लैक वाला है ये ऐसा नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ये आकृति उल्टी बन रही है, ये भी नहीं बनेगा। ये उल्टी बन रही है, ये भी नहीं बनेगी। आकृति फर्स्ट है जो सेम इसकी तरह दिख रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नांकित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक मध्य एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। असंगत अक्षर समूह को छांटना है। देखिए, 3 एक जैसे हैं और उसके बाद में एक अलग है। देखते हैं क्या संबंध है। देखो, टी है, फिर एक्स है, बी है, फिर एफ है और जे है। देखो, टी के बाद में एक्स आया है, फिर एक्स के बाद में बी आया है, बी के बाद में एफ आया है और एफ के बाद में जे आया है। टी के बाद में देखो UVWX, इसमें +4 कर दिया है। एक्स के बाद में YZAB, फिर +4 कर दिया है। फिर बी के बाद में CDEF +4 कर दिया है। एफ के बाद में GHIJ +4 कर दिया है। इस प्रकार से इन सब में +4 का रिलेशन है। पी के बाद में QRSTWX, टी के बाद में UVWX, एक्स के बाद में YZAB, बी के बाद में एफ। इसमें भी +4 बैठ रहा है, इसमें भी +4 बैठ रहा है, लेकिन इसमें +4 नहीं बैठ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। कहने का मतलब इनको हम उल्टा सीधा नहीं कर सकते, जैसी आकृति है वैसे की वैसी ही आकृति इसमें मिलनी चाहिए। अब देखिए, आकृति कुछ इस प्रकार से है। ये वाली आकृति देखिए, ऑप्शन 4 में ही ढूंढते हैं इस आकृति को। तो देखिए, ये आकृति कहाँ है। ये आकृति देखो, ये बन रही है, बीच में ये लाइन है ही है, और इसके साथ में ऊपर की तरफ ये आकृति बन रही है। तो आकृति 4 ऑप्शन में ऐसे कैसे एज इट इज मिल रही है, तो ऑप्शन 4 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस आकृति का चयन कीजिए जो श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए, पहली आकृति को देखते हैं हम, उसके बाद में दूसरी आकृति आई है। ये जो ऊपर वाला है इसको जस्ट आगे वाली आकृति में चेंज करते टाइम पे लेफ्ट को राइट बना दिया है और राइट को लेफ्ट बना दिया है। उसके बाद में फिर दूसरी आकृति से तीसरी आकृति में बनाते टाइम पे वापस उस दूसरी वाली आकृति को लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट बनाया है। ऊपर वाली आकृति की बात कर रहे हैं, तो अब वापस जब ऊपर वाली आकृति की बात करेंगे तो इसका लेफ्ट राइट हो जाएगा और राइट लेफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। ये वाला जो ब्लैंक स्थान है वो तो इधर बन जाएगा, इस प्रकार से। और इधर वाला ये कलर में आ जाएगा। सबसे पहले तो ये वाली आकृति देखते हैं, ऐसी आकृति कौन से में दिख रही है। देखो, ये 3 में भी दिख रही है, 4 में भी दिख रही है, पहले में भी दिख रही है, दूसरा नहीं दिख रहा, दूसरा तो कट गया। उसके बाद में अब देखते हैं हम, ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है और ये आयत है। अगली आकृति में देखते हैं इनमें क्या किया है। इन तीनों को ये क्लॉकवाइज घुमा दिया है।
त्रिभुज को ऊपर पहुंचा दिया है, त्रिभुज को आगे पहुंचा दिया है, इस आयत को यहाँ ले आया है और इसको इधर ले आया है। इसी प्रकार आगे वाली आकृति में भी ये इसको ऊपर, इसको नीचे और इसको इधर ले आया है। तो अब इस आकृति में भी हम इनको आगे बढ़ाएंगे। तो ये वाली आकृति ये तो चली जाएगी ऊपर इस प्रकार से कुछ, ये जो आयत है वो आ जाएगी इधर नीचे, और ये तो ये जो त्रिभुज है वो आ जाएगी इस प्रकार से यहाँ। तो ऐसी आकृति दिख रही है जो कि ऑप्शन 1 में ही है, क्योंकि आकृति 2 में तो पहले से ही ये वाला नहीं बन रहा था। इसमें ये देखो यहाँ आयत है और यहाँ त्रिभुज आना चाहिए, ये आयत है त्रिभुज आना चाहिए, तो ये आकृति दोनों वैसे कैंसिल हो गई। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गणितीय चिन्हों के उस संयोजन का चयन करना है जो स्टार के स्थान पर बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर संतुलित हो जाएगा। हम ऑप्शन 3 को ही रख करके देख लेते हैं। संतुलित करना है, ऐसे क्वेश्चन में प्रत्येक जो आंसर होता है, ऑप्शन होता है, उसको रख करके हमें चेक करना पड़ता है। देखो 24 है, फिर भाग का चिन्ह है तो भाग बटा 6, फिर उसके बाद में प्लस 32 के बाद में माइनस, फिर 4 है, फिर गुणा 2 है, बराबर में 28 आ रहा है। देखो पहले 6 चौक 24, 4 आ गए, 32 और 4 आ जाएंगे 36, माइनस 4 दूनों 8 आ जाएंगे और बराबर में 28। 36 में से 28 जाएंगे तो 28 बचेंगे, तो 28 के बराबर 28 हो गए, तो ऑप्शन 3 है। अगला प्रश्न है, पहली आकृति का दूसरी आकृति के साथ कुछ संबंध है इस प्रकार ऑप्शन में कौन सा ऐसा विकल्प है जिसमें पहली आकृति का और दूसरी आकृति का इस प्रकार से संबंध है। देखो पहली आकृति में क्या है, जो ऊपर वाली आकृति है सर्कल, ये 2 बार ली गई है, और जो बीच में है वो नीचे वाली आकृति है आयत, ये इसके बीच में ली गई है। इस प्रकार से जैसे अगर ऑप्शन पहले की बात करें तो इसमें ये आयत है, तो ये आयत 2 बार बन जाएगा, और जो नीचे वाली आकृति है वो इसके अंदर आ जाएगी, त्रिभुज इसके अंदर, जो कि इसमें ऐसा बनाया हुआ है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगर दूसरा ऑप्शन चेक करें तो ये जो षटभुज है ये 2 बार तो है इसमें यहाँ, लेकिन ये वाली जो चतुर्भुज है ये चतुर्भुज अंदर नहीं है, इसमें त्रिभुज आ गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ त्रिभुज है, ये त्रिभुज 2 बार नहीं है ऊपर, वैसे गलत हो गया। ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज 2 बार नहीं है, ये वैसे रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब पासे की 3 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। अब पूछा है इसमें 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी आकृति होगी। पहले भी हमने ऐसे डायस के क्वेश्चन किए हैं, अब दोबारा देखते हैं फिर भी। अब अगर हम ये पासा 1 है, ये पासा 2 है और ये पासा 3 है, हम अगर पहले और दूसरे पासे की बात करें तो देखिए कि इन दोनों में कौन सा मेल खा रहा है। मेल नहीं खा रहा है, कोई भी मेल नहीं खा रहा है। अब देखो अगर कोई भी मेल नहीं खाता है तो ज़्यादातर कंडीशन में ये होता है, जो ऊपर है वो ऊपर के दूसरा जो होगा ऊपर वाला वे एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मतलब 2 के अपोजिट होगा 3। इधर ये 4 है तो ये 1 है, 4 और एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इधर 5 है तो ये 6 है, 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ पूछा है 2 के अपोजिट कौन सा जाएगा, 3, जो कि 3 इसमें है ऑप्शन 2 में। ठीक है, ये तो अगर हम बात करें पहले और दूसरे पासे से। अब अगर दूसरे और तीसरे पासे से बात करें तो इन दोनों में क्या मिला हुआ, क्या है, कॉमन है, 3 कॉमन है। मैंने बताया था कि जो कॉमन होता है उसके बाद में हम क्लॉकवाइज लिखते हैं उनको। तो 3 के बाद में 6 और 1, 3 के बाद में 6 और 1, इसमें मिल रहा है 3 के बाद में 4 और 5, तो 3 के बाद में 4 और 5। तो देखो 5 के अपोजिट तो 1 हो जाएगा, 6 के विपरीत हो जाएगा 4, और 3 के विपरीत यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 2 होगा। तो ज़्यादा बेस्ट ऐसे रहता है कि हम दो जो डायस होते हैं, पासे होते हैं, उनसे सबसे चेक करें, उसके बाद में ही हम आंसर दें। क्योंकि अगर 2 पासे होते हैं तो हम उनसे कर लेते हैं, लेकिन पासे इसमें 3 दिए हुए हैं तो कई बार ऐसे होता है कि आकृति अलग अलग बन सकती है, तो इस प्रकार से हम उनको चेक करना पड़ता है। अब 2 के विपरीत पूछा है तो 2 के विपरीत आ जाएगा 3। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पहले और तीसरे से अगर बात करें तो इन दोनों में क्या है, देखो 4 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है, इधर 4 भी कॉमन है और 5 भी कॉमन है। जब 2 पासों में 2 संख्याएं एक दूसरे के समान होती हैं तो 4 से 4 कट जाएंगे, इधर 5 से 5 कट जाएंगे इसमें, और जो बच गया वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। 2 के विपरीत हो जाएगा 3, तो यहाँ से 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 2, और 2 के विपरीत आ जाएगा 3। तो 2 के विपरीत पूछा है तो
3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में है। ऑप्शन 2 राइट आंसर। इस प्रकार से हमें इनको अलग अलग स्थितियों में अलग अलग प्रकार से चेक करके आंसर दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति में अंतर्निहित हो और घुमाने की अनुमति नहीं है। अब देखो, इनमें से कौन सी आकृति इसमें अंतर्निहित है। ऑप्शन ए ही हम चेक करते हैं, कुछ इस प्रकार से है ये। अब देखिए, ये देखो यहाँ ये वाली आकृति, इसमें 1 2 3 लाइन तक जा रहा है, तो ये नीचे तक यहाँ तक आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से बन रहा है ये वाली आकृति। देखिए, ये 1 2 लाइन है, ये 2 लाइन ये हो गई, फिर ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन आ जाएगी यहाँ तक, बीच में ये वाली लाइन है, तो ये वाली लाइन आ जाएगी, और ये ऊपर जा करके इस प्रकार से घूम रहा है। तो ये पहली आकृति इसमें अंतर्निहित है। बाकी आकृति में चेक कर सकते हैं। उस आरेख का चयन कीजिए जो निम्नांकित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वश्रेष्ठ निरूपण करता है। देखो, सर्जन है, डॉक्टर है और प्लम्बर है। जो सर्जन होता है वो डॉक्टर भी होता है। तो ये सर्जन है, जो सर्जन है वो भी क्या है, एक डॉक्टर भी होगा। तो ये सर्जन हो जाएगा, ये डॉक्टर हो जाएगा। लेकिन प्लम्बर तो फिटिंग का काम करता है पाइप वगैरह का, तो ये प्लम्बर हो जाएगा। तो ये एक अलग हो जाएगा, ये प्लम्बर। तो ये सर्जन ही क्या होता है, डॉक्टर, और ये प्लम्बर अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या करते हैं, ऑप्शन 1 में है, तो राइट आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए, ये चतुर्भुज है और ये लाइन है। उसके बाद में क्या किया है, अगली आकृति में इनको नीचे कर दिया है, इन दोनों को नीचे लिया है, लेकिन इसकी आकृति क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है। ये घुमा करके इसको उल्टा कर दिया है और इसको ये बीच में स्टार दे दिया है। फिर उसके बाद में इनको वापस घुमा दिया है, ये इसको इधर ले आया है और इसको इधर ले आया है। फिर उसके बाद में इनको फिर ऊपर ले गया है। या फिर अगर ऐसे कहें, ये जो पहली आकृति है, पहली आकृति को तीसरी आकृति से मिलाओ एक बार। ये वाला इधर आ गया है और ये वाला इधर आ गया है। मतलब इसको ऐसे कैसे नीचे ले आया है, लेकिन लेफ्ट को राइट कर दिया है, राइट को लेफ्ट कर दिया है। अब इसके बाद में अगर यहाँ ले जाएंगे तो इनको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ऐसे कैसे, अब लेफ्ट को राइट और राइट को लेफ्ट करेंगे, तो ऊपर ले जाएंगे। तो ये वाला है तो ये तो इधर आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट को राइट करना है, तो ये वाला ऊपर आ जाएगा और ये वाला इधर चला जाएगा। तो ये इस प्रकार से चला जाएगा। अगर इसकी बात करें यहाँ, तो इसमें भी क्या किया है, इसको ये ऊपर ले गया है और लेफ्ट को राइट किया है और राइट को लेफ्ट किया है। तो देखो, ये वाला चतुर्भुज था, ये चतुर्भुज ऊपर चला गया, ऊपर जाएगा तो इधर इस तरफ ले लिया इसको राइट साइड में, और ये वाला था इसको इस तरफ लिया लेफ्ट साइड में, और ये स्टार ऐसे कैसे नीचे रह गया है। अब उसके बाद में अगर अगली आकृति की बात करें हमें, तो वापस से फिर से यही आकृति यहाँ पे बन जाएगी। फिलहाल हम आकृति बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की तरफ, तो क्वेश्चन मार्क की तरफ आ जाएगी आकृति 1, जो कि ऑप्शन 1 में है, ऐसे की ऐसे। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसको तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले संबंध से है। कायर, बहादुर। कायर जो डरपोक होता है, बहादुर जो वीर होता है। ये एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, विलोम शब्द हैं। तो पारंपरिक है, पारंपरिक का अपोजिट हो जाएगा आधुनिक, ऑप्शन 3। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए निम्नांकित पैटर्न को पूरा करेगी। अब देखिए, पहले ये षटभुज है, फिर वर्ग है, फिर षटभुज, फिर वर्ग है। त्रिभुज है, फिर सर्किल है, अब वापस यहाँ त्रिभुज आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, त्रिभुज, और फिर वृत्त आ गया। वापस से फिर ये आकृति दोहरा रहा है। षटभुज है, षटभुज के बाद में अब क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए वर्ग आना चाहिए। तो यहाँ पे वर्ग, फिर वर्ग के बाद में फिर षटभुज आना चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 इस प्रकार से ये षटभुज आ जाना चाहिए। फिर वर्ग आ रहा है, फिर त्रिभुज वृत्त, त्रिभुज वृत्त, इस प्रकार से ये वाली आकृति बन जाएगी। तो ये वाली आकृति ढूंढ लो कहाँ पे बन रही है, ऐसे कैसे। देखो, इसमें त्रिभुज है, ये वर्ग है और ये षटभुज है। तो आकृति ऑप्शन 1 में ऐसे कैसे मैच हो रही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अब अगला प्रश्न है,
आकृति का चयन कर कीजिए जो दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब देखिए, सबसे पहले तो ये कॉर्नर ऐसे कैसे पूरे बनेंगे, तो इस प्रकार से ये कॉर्नर बनेगा एक। तो उसके बाद में ये आएगा और बीच में यहाँ पे इस प्रकार से ये आकृति बनेगी। तो यहाँ से आ रहा है तो ये बन करके आएगा ऐसे, फिर कुछ इस प्रकार से और ऐसे। अब ये कॉर्नर में ये लाइन जा रही है तो ये लाइन भी इधर से यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में बीच में एक सर्कल बन रहा है, तो जो सर्कल बन रहा है उस सर्कल को पूरा करेंगे तो यहाँ भी एक सर्कल आ जाएगा, तो यहाँ पर भी एक सर्कल आ जाएगा। इस प्रकार से अब आकृति देखते हैं कौन सी आकृति मैच होती है। देखिए, आकृति 3 है वो इसमें इस प्रकार से मैच हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। देखिए 1 2 3 4 ये पंचभुज हो गया। ये 1 2 3 4 ये 4 भुजाओं वाला हो गया। इसमें भुजाएं नहीं है, ये 3 भुजाओं वाला हो गया। तो ये पहला, दूसरा और चौथा इसमें तो क्या है, भुजाएं हैं, लेकिन थर्ड वाली जो आकृति है इसमें भुजाएं नहीं है, तो ये एक अलग प्रकार का है, ये विसंगत है। तो तीसरा आकृति ऑप्शन में, तीसरी आकृति है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट। अब पी के ऊपर एक दर्पण रखा हुआ है तो प्रतिबिंब बताना है हमें। पी क्यू के ऊपर जब प्रतिबिंब दर्पण रखा हुआ है उसका प्रतिबिंब छाया प्रति बनेगी, तो एच है जो इसके इधर नज़दीक है वो इधर भी नज़दीक में आएगा। एच है, एच ऐसे की ऐसे ही बन जाएगा। अब एक है, अब एक इस प्रकार से लिखा हुआ है लेकिन ये कुछ इस प्रकार से बनेगा। फिर ये 2 हैं, अब 2 इस प्रकार से लिखे हुए हैं तो ये 2 बनेंगे इस प्रकार से ऐसे। फिर 4 इस प्रकार से ऐसे हैं लेकिन ये बनेंगे इस प्रकार से, और 6 ऐसे है तो ये बनेगा कुछ ऐसे। अब देखिए आकृति में H 1 2 4 लेकिन ये 9 लिख गए, ये गलत हो गया। H 1, अब ये 2 हैं ये उल्टे हो गए, ये तो वाटर इमेज बना दिया इसकी, ये गलत हो गया। H फिर 1 फिर ये 2 लेकिन 4 गलत हो गया, ये उल्टा वाटर इमेज गलत है। इसमें H 1 2 4 और 6 ये सेम ऐसे कैसे है, तो ऑप्शन 4 इसका सही प्रतिबिंब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? इनमें सबसे पहले रिलेशन ढूंढना होता है हमें, उसके बाद में ही हमें उसका आंसर बता पाते हैं। अब देखिए क्या क्या लगाया है इसमें, 19 है, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 38 हो गए। अब 38 में कितने जोड़ेंगे, 43 आ जाए। 38 में कितना जोड़ा है, 5 जोड़ा है, ठीक है, 43 आ गए। अब 43 से 90 लाना है हमें, 43 को 2 से गुणा कराओ, 43 दूनों ये 86 हो गए। अब 86 में कितने जोड़ेंगे, 90 आ जाएँ, 4 जोड़े हैं तो 4 जोड़ दिए। अब 90 से 183 आए हैं तो 90 को 2 से गुणा करो, 180 आ गए। अब इसमें कितने ऐड करेंगे, 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितने जोड़ेंगे, 183 इंटू 2, ये आ गए 366, इसमें जोड़ दिया 2 तो आ गया 368। अब 368 को कितने से गुणा करेंगे, 2 से। 368 को गुणा करेंगे हमें 2 से, कितने आ जाएंगे, 736। अब देखो इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, अब पहले 5 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, अब कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो 736 में 1 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा 737, जो कि ऑप्शन 2 में बैठ रहा है। अगला क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। देखो 149 12 का अगर हम स्क्वायर करें तो कितना आता है, 144। इसमें 5 जोड़ दो, 149 आ गए।
21 का भी कुछ इस प्रकार से करके देखते हैं। 21 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर आ जाएगा 441, और इसमें भी क्या जोड़ेंगे अब हम यहाँ 5, तो कितने आ जाएंगे 446। तो ऑप्शन 3 446। सेम ये भी एक क्वेश्चन ऐसे ही है, इसमें भी कौन सा रिलेशन बैठ रहा है ये क्वेश्चन आपको करना है, और क्या रिलेशन बना है इसमें और कैसे इसके आंसर 210 आ रहे हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। कागज को मोड़ा गया है, फिर काटा गया है, और खोलने पर कैसा दिखाई देगा ये देखिए। पहले इस कागज को इस प्रकार से इधर मोड़ा है, फिर इसको इधर मोड़ा है, और फिर यहाँ पर ये डॉट किए हैं। अब देखिए समझते हैं, कुछ इस प्रकार से ये आकृति बनी हुई है। अच्छा, अब इस आकृति को सबसे लास्ट में ऐसे मोड़ा था, तो इसको ऐसे खोलेंगे वापस। तो इस आकृति को जैसे ही हम इधर खोलेंगे तो ये वाली जो आकृति है इसके पास वाली जस्ट इसके पास में बन जाएगी यहाँ पे। तो इसके जस्ट पास में ये वाली आकृति बनेगी। तो ये आयत ऐसे कैसे बनेगी यहाँ पे, फिर ये लंबा वाला आयत बन जाएगा, और फिर ये वृत्त बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको खोलिए। अब जैसे ही हम इसको इस तरफ खोलेंगे ऐसे, क्योंकि इसको इस तरफ मोड़ा था पहले, अब इसको इस तरफ खोलेंगे। जैसे ही हम इसको इस तरफ खोलेंगे तो ये जो आकृति है ये वाली आकृति इसके जस्ट पास में बनेगी। तो इसके जस्ट पास में पहले वृत्त बन जाएगा, फिर ये बड़ा वाला आयत बन जाएगा, और छोटा वाला ये वर्ग है बन जाएगा। अब ये वाली जो आकृति थी यहाँ पे, ये आकृति सेम यहाँ इसके जस्ट पास में बनेगी। तो यहाँ पे जो ये त्रिभुज, ये जो वृत्त था, ये वृत्त इसके पास में बनेगा यहाँ, फिर ये आयत बनेगा, और फिर ये वाला इसके दूर जाएगा, ये वर्ग इस प्रकार से बनेगा। अब देख लो ऐसी आकृति कौन से में बन रही है, ऐसी आकृति बन रही है ऑप्शन 3 में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 3। एक कुट भाषा में PROVEN को PSQOFW लिखा जाता है। देखो कैसे लिखा है, ये 3 के टुकड़े कर लिए इस केस ने। अब यहाँ लिखा है PSQOFW। देखो कैसे लिखा है, इससे +1 कर दिया इसमें, O के बाद में P, फिर R के बाद में S, इसमें भी +1 कर दिया, और इस P को यहाँ Q, इसमें भी +1 कर दिया है। ऐसे ही V के बाद में W +1, E के बाद में +1 F, N के बाद में +1 O। अब ऐसे ही ये बनाना है हमें MONGER, 3 के टुकड़े कर लेते हैं। तो N के बाद में यहाँ +1 कर देंगे, फिर आएगा O आ जाएगा। O के बाद में +1 करेंगे यहाँ तो P आ जाएगा। M के बाद में +1 करेंगे यहाँ तो N आ जाएगा। तो OPN आएगा पहले। तो OPN देखो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, OPN इसमें आ रहा है। अब आगे भी चेक कर लेते हैं। आ रहे R के बाद में इधर +1 करेंगे, R के बाद में +1 S, E के बाद में +1 करेंगे तो F, और G के बाद में +1 करेंगे तो H, SFH। तो SFH ऑप्शन 3 में मिल रहा है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो क्वेश्चन मैंने पूछा है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए।